याद रखना सब लोग, बिजनेस की ग्रोथ एक्सीडेंटल नहीं होती, सीक्वेंशियल होती है। ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स फेल क्यों होते हैं? क्योंकि वो 50 करोड़ का धंधा उसी दिमाग से चलाने की कोशिश करते हैं जिस दिमाग से वो 1 करोड़ का धंधा चला रहे हैं। भाई लोग, हमारे को ऑपरेशंस में नहीं फंसना है। हर लेवल पे आपका बिजनेस के पाथ में हर माइलस्टोन पे रूल बदलते हैं, हर लेवल पे लेवल अप करना पड़ता है, नहीं तो फेलियर का लेबल लग जाता है। 0 से 1 करोड़ जो है वो सोलोप्रेन्योर है। बिल्कुल जो छोटा बिजनेस है सोलोप्रेन्योर है। प्रोडक्शन भी आपको करना, सेल्स भी आपको करना, मार्केटिंग भी आपको करना, अकाउंट्स भी आपको देखना, झाड़ू भी आपको लगाना, शटर भी आपको बंद करना है। ये स्ट्रगल सर्वाइवल का होता है। यहाँ कस्टमर ढूंढते रहते हैं, लेकिन जब आप 1 करोड़ से 10 करोड़ जाते हो, अब आप वन मैन आर्मी होते हो। वन मैन आर्मी का मतलब है 10 करोड़ पे आ गया है धंधा, 5 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ पे आ गया है, लेकिन मेन लीडर मैं ही हूं। बाकी सारे जूनियर 15 20 25 हजार रुपए महीने वाले आदमी रखे हैं बहुत सारे। मेन लीडर मेरे को ही वो इसको बोलते हैं वन मैन आर्मी। आर्मी तो है लेकिन लीडर एक ही है। यहां बहुत सारी समस्याएं होती हैं। पहला क्या, आदमी के पास काम नहीं है। दूसरा, काम के लिए आदमी नहीं है। और तीसरा, काम के लिए रखे हुए आदमी किसी काम के नहीं है। फिर लेकिन 10 से 100 करोड़ की जो जर्नी होती है, 1 से 10 करोड़ तो मैंने समझा दिया आपको, वन मैन आर्मी हो आप। यहाँ पे आप अकेले नहीं कर सकते, आपको टीम तो चाहिए, लेकिन मेन आदमी आप ही हो। कैश काउंटर से जैसे ही आपकी नजर हटी, दुर्घटना घटी। पर जब आप 10 से 100 करोड़ पे जाते हो, अब पैसा आना शुरू हो गया, लेकिन अभी बहुत बिजी है, प्रोडक्टिव नहीं है। तो यहाँ पे टीम टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग लगता है, पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी लगता है, पीपीटी, एसओपी, लीडरशिप डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। यहाँ पे प्रोसेस बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब आप 100 से 1000 करोड़ पे जाते हो, अब कंप्लीट प्रोसेस मैन बन जाते हैं। अब टीम बड़ी हो गई है, अब आपको परफॉर्मेंस के डैशबोर्ड चाहिए, राइट रिपोर्ट चाहिए, एमआईएस चाहिए, एडवांस एक्सेल का आदमी चाहिए, ऑटोमेशन चाहिए। यहाँ पे आपको कैपिटल मैनेज करना है, ब्रिज कैपिटल चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए। यहाँ डेट राइट रेट पे चाहिए मुझको, प्राइवेट इक्विटी के पास जाना है, फैमिली ऑफिस का फंड लेके आना है, एसएमई आईपीओ की तैयारी करनी है या मेन बोर्ड आईपीओ की तैयारी करनी है। यहाँ क्या पॉलिसी, क्या कंप्लायंस, क्या रेगुलेशन, क्या गवर्नेंस। वो 100 से 1000 करोड़ की जर्नी अलग है। हर जगह पे अलग प्रकार की आपको लेवल पे अपने को तैयारी करना पड़ता है। पर जब आप 1000 से 10,000 करोड़ पे जाते हो, है ना, तो अब एक और लेवल पे चले जाते हो, 1000 से 25,000 करोड़ पे जाते हो। ये यहाँ पे ग्रोथ की बात नहीं है, डोमिनेंस की बात है। अब आप गवर्नमेंट और पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने लग जाते हो, सरकार मैनेज कर रहे होते हो उस समय, है कि नहीं? तो लेकिन 90% बिजनेस क्यों फेल होते हैं? क्योंकि वो लेवल 1 2 3 के दिमाग में रहते हैं। उनका लेवल 0 से 1 करोड़, 1 से 10 करोड़, 10 से 100 करोड़, इसी से बाहर नहीं आ पाए। अब भाई, आप अगर कार चला रहे हो, कार चलानी सीख गए, अभी वो वाला जो आपकी कार चलाने की शिक्षा है, उससे एयरप्लेन नहीं चलेगा। जो कार चलाने की स्किल है, कौशल है, उससे एयरप्लेन नहीं चलता। हाँ, बिजनेस का जैसे ही स्टेज बदलता है, आपको अपग्रेड करना पड़ता है। लाखों केस स्टडीज हमने एनालाइज करी, लीडरशिप फनल हमने किया। मेजर प्रॉब्लम यही है कि स्टेज 3 को आप, 10 से 100 करोड़ को आप स्टेज 1 या 2 के हिसाब से, माइंडसेट से अगर आप डील करोगे, आप फंस जाओगे, अटक जाओगे। बिजनेस का मतलब होता है मार्जिन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, एम इंटू वी। लिख लेना भाई, जिसका मन कर रहा हो लिख लो, अगर आप पेन पेपर लेके बैठे हो तो लिख लो। बिजनेस इज इक्वल टू मार्जिन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। क्या मतलब हुआ? बिजनेस में दो चीजें होनी चाहिए। जैसे हरी जदवानी जी आप सामने बैठे हो, आशीष जायसवाल जी, बजरंग शर्मा जी, डॉक्टर सुखविंदर कुमार, हाँ, जगदीश जी भी बैठे हैं यहाँ पे, प्रदीप पासवान जी। मुझे गर्दन हिला के बताना, ठीक है? 100 रुपए का माल 200 रुपए में बेच दिया, नवीन शर्मा जी, बढ़िया बिजनेस है? ऐसे हाथ करके बताओ, थम्स अप करके बताओ, हाथ करके बताओ। 100 रुपए का माल 200 में बेच दिया। हाँ, सैफ आजमी, फटाफट जल्दी बोलो, बढ़िया बिजनेस है? यस नो? अच्छा बिजनेस है? नवीन शर्मा जी कह रहे हैं बढ़िया बिजनेस है। लेकिन 100 रुपए का माल 200 में साल का में एक ही बार बेचा, अब कैसा बिजनेस है? फालतू बिजनेस है। खाली मार्जिन नहीं चाहिए, इन्वेंट्री टर्नओवर, स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन। आपका कितनी तेज इन्वेंट्री मूव कर रही है, कितनी तेज इन्वेंट्री घूम रही है, दो का कॉम्बिनेशन चाहिए। कोई यहाँ पे मोबाइल का धंधा करता हो, हैंडसेट मोबाइल का, तो हाथ खड़ा करो, यहाँ पे हैंड्स अप करो। अगर कोई हैंडसेट मोबाइल का धंधा करता हो, जिसका मोबाइल का खाली वही करे हैंड्स अप, बाकी नहीं करे। हाँ, किसका हाथ ऊपर करके दिखाओ मुझे चेहरा, ऐसा हाथ हिलाओ जो खाली मोबाइल का बिजनेस कर रहे हैं। हाँ, वो क्या बोलते हैं, येलो बटन कैसे दबाते हैं हाथ खड़ा करने वाला? हाँ, ये सैमसंग SME कोई है यहाँ पे। हाँ, विकास दुबे, मोबाइल का बिजनेस करते हो आप? हाँ,
इनको विकास दुबे जी को अनम्यूट करो। जी जी जी। कहाँ पे करते हो मोबाइल का बिजनेस? कन्नौज। कन्नौज में? हाँ, सर। चेहरा दिखाइए ठीक से, नूरानी चेहरा आपका दिख नहीं रहा है। सर। हाँ, हल्का सा स्क्रीन को नीचे करिए ताकि चेहरा साफ नजर आए। हाँ, या आप ऊपर हो गए, वेरी गुड, अब ठीक है बिल्कुल। मुझे ये बताओ, जी सर। मार्जिन किसमें ज्यादा है, ओप्पो में या शाओमी में? शाओमी में सर। मार्जिन ज्यादा किसमें है, ओप्पो में कि शाओमी में? शाओमी में सर। मोबाइल का बिजनेस नहीं करते, इनको समझ नहीं आ रहा। ओप्पो 10% मार्जिन देता है, शाओमी 3% मार्जिन देता है, 4% मार्जिन देता है। सर पीछे से अभी जब से प्राइस अप हुए तब से स्टॉक डिलीवर ही नहीं हो रहा है, लास्ट 1.5 मंथ से। मैं सवाल कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब कुछ दे रहे हो। मोबाइल का काम करते हो, कुछ और करते हो? बिल्कुल सर, मोबाइल का काम करता तो हूँ। सुनो सवाल मेरा क्या है। ओप्पो आपको कितना मार्जिन देता है? 10% सर। 10%। शाओमी कितना मार्जिन देता है? लगभग 3%। 3%। तो मार्जिन ज्यादा किस में है, ओप्पो में कि शाओमी में? ओप्पो में सर। इतना देर काहे लगा रहे हो कन्नौज में बैठे? सर। ओप्पो में ज्यादा मार्जिन है। जी। कमाई किस में ज्यादा है, ओप्पो में? ओप्पो में सर। हाँ, अब देखो यही सबको समझ में आया। ओप्पो में 10% मार्जिन। नवीन शर्मा को अनम्यूट करो, बिल्डिंग मटेरियल को। नवीन शर्मा जी महाराज, बिल्डिंग मटेरियल गुरु, सुनो फटाफट से। हाँ हाँ, सर। अब बताओ इनकी कमाई ज्यादा किसमें है विकास दुबे जी की, ओप्पो में कि शाओमी में? ओप्पो में। ओप्पो में। बस यही मेरा को पॉइंट एस्टैब्लिश करना था, ध्यान से सुनिए सारे लोग। बिजनेस इज इक्वल टू मार्जिन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। मतलब क्या हुआ, ये आईफोन भी येलो टी शर्ट में भाई साहब बैठे हैं, शायद फोन का ही काम करते हैं। फोन, हाँ गर्दन लाइए, फोन का काम करते हैं। हाँ, इनको भी अनम्यूट करो। आईफोन येलो टी शर्ट अनम्यूट करो। आईफोन के नाम से येलो टी शर्ट फर्स्ट स्क्रीन पे ही अनम्यूट करो। आप खुद अनम्यूट करो अपने आप को महाराज। क्या नाम है आपका? सौरभ जायसवाल। सौरभ जायसवाल। मोबाइल का काम करते हो? जी सर। हाँ, ओप्पो 10% मार्जिन देता है, शाओमी 3% मार्जिन देता है। जी। ज्यादा कमाई किसमें मानेंगे हम, ओप्पो में कि शाओमी में? हर तरह का मार्केट है सर, जहाँ ज्यादा जाओ बेच लेता है वहाँ मार्जिन गेन कर। जहाँ हाँ, ज्यादा माल बिकता है, जो अब पता चले आप 3% मार्जिन ही रखे हैं, सेल ही ना रहे। सेल ज्यादा ओप्पो का है वैसे मार्केट में मार्जिन किसमें अभी। ज्यादा, ओप्पो में कि शाओमी में? ओप्पो में, ओप्पो में। ओप्पो में। कमाई किसमें ज्यादा होगी, शाओमी में कि ओप्पो में? ओप्पो में। हाँ, अब यहाँ पे फिर से सुनो, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, फिर समझो। बिजनेस इज इक्वल टू मार्जिन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। अब ये इनके यहाँ से आवाज आ रही है, आईफोन महाराज के यहाँ से, इनको म्यूट कर दो। धन्यवाद। पीछे से दुकान का शोर होगा ना, नो प्रॉब्लम, थैंक यू वेरी मच। सुनिए जायसवाल जी, ध्यान से समझिए, और बाकी लोग भी ध्यान से समझिए, अपने अपने बिजनेस के हिसाब से सुनिए। इसको खाली आप मोबाइल के हिसाब से मत सुनिए, अपने बिजनेस के हिसाब से सुनिए। यहाँ पे 10 लाख का ओप्पो पड़ा है, यहाँ 10 लाख का शाओमी पड़ा है, ठीक है? नवीन शर्मा जी, बिल्डिंग मटेरियल गुरु, यहाँ 10 लाख का ओप्पो पड़ा है या 10 लाख का शाओमी पड़ा है? ओप्पो महीने में 1 बार बिक रहा है, शाओमी महीने में 10 बार बिक रहा है। लगा 10 ही लाख, गया आया, गया आया, गया आया, गया आया, फंसा 10 ही लाख। इधर भी ओप्पो में फंसा 10 ही लाख। ये 10 लाख 10% कमा के दे रहा है, यानी कि 1 लाख रुपए कमा के दे रहा है। ये 10 लाख 3% कमा के दे रहा है, लेकिन 10 बार घूमा, यानी कि 1 करोड़ पे 3%, यानी कि 3 लाख। तो ये 10 लाख मुझे 3 लाख कमा के दे रहा है, ये 10 लाख मुझे 1 लाख कमा के दे रहा है। इसको बोलते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, वेलोसिटी। मार्जिन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। खाली मार्जिन नहीं चाहिए धंधे में, मार्जिन भी चाहिए और स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन भी चाहिए। लीडरशिप फनल में मैं बहुत लोगों के प्रोडक्ट हटवा देता हूं, काफी एसकेयू डिलीट करा देता हूं, ये नहीं बेचना, ये नहीं बेचना, ये नहीं बेचना। जिस चीज का इन्वेंट्री टर्नओवर तेज हो और राइट मार्जिन हो, इसको ऐसे समझो आप, अडानी विल्मर, गौतम भाई अडानी ने कंपनी अपनी बेच दी, क्यों? ऑपरेटिंग मार्जिन 2% था, उन्होंने किस में बेच, पैसा निकाला 18,000 करोड़ रुपया रिन्यूएबल में, पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स में और पावर में लगा दिया। यहां पे मार्जिन और वेलोसिटी दोनों ज्यादा है। 44% स्टेक था इनका, बेच दिया। मार्जिन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, पोर्ट, लॉजिस्टिक्स, इसमें इनको मार्जिन भी अच्छा है, वेलोसिटी भी अच्छा है। तो छोटा m इंटू वी, मार्जिन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी नहीं चाहिए, मोटा m इंटू वी, बड़ा मार्जिन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी चाहिए।